गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर 2022। 4 नवंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म एक रक्षा अभ्यास है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैकड़ों युद्धक विमान शामिल हुए। इस रक्षा अभ्यास में 240 युद्धक विमान शामिल थे और इसमें संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया दोनों के F-35 स्टील्थ फाइटर के वेरिएंट भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रेंज में पदोन्नत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीएफ में। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महिला अधिकारी सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ ने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है, जो 1987 में पहली बार सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। सीआरपीएफ पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। साथ ही 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैफ मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने लॉन्च किया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है। मैंगटियन या सेलेस्टियल ड्रीम स्टेशन के लिए दूसरे प्रयोगशाला मॉड्यूल के रूप में वेंटियन से जुड़ा है, जिसे सामूहिक रूप से तियांगोंग या सेलेस्टियल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। मैगेंटियन शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ विज्ञान प्रयोगों में मदद करेगा। अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आने के लिए इसमें एयरलॉक और अतिरिक्त पेलोड के लिए छोटे छोटे रोबोटिक हैंड लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील कंपनी ने प्राप्त किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। स्टील वर्क्स ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल प्रमाणन के साथ दुनिया भर के अन्य खड़ी उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गए हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील स्टील्स उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और प्रमाणन पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव बन गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं, जो हाल के दिनों में अपने अविश्वसनीय फॉर्म के दम पर शीर्ष पर पहुंचे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यादव के अब 863 अंक हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान के 842 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी राजीवन जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेखन में प्रसिद्ध थे। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टीपी राजीवन मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि, पटकथा लेखक और उपन्यासकार थे। वह प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कविता, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, पटकथा लेखन आदि सहित साहित्य की
विभिन्न विधाओं में अहम योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। जानते हैं इसके विषय में कुछ पॉइंट्स। इलोबन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह एसोसिएशन भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देशों में भी फैला है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक महिला कार्य करती हैं। यह सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना है, ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके। यह कार्यक्रम जनता के बीच बहुत जरूरी जागरूकता पैदा करेगा, ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने टीम को खुद को संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे सभी उपलब्ध योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरामेक्रिसिस को चुना गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरामेक्रिसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। शब्द का अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तार अवधि। कॉलिंस लर्निंग के प्रमुख एलेक्स बी क्राफ्ट ने AFP को बताया, पैरामेक्रिसिस बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। पैरामेक्रिसिस एक ऐसा शब्द है जो निरंतर उथल पुथल के युग में जीने का वर्णन करता है। कॉलिंस संज्ञा को अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा ने की है। गोवा की कैपिटल पणजी है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोवा 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय नागरिक हवाई नेविगेशन सेवा संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन 3 दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के प्रतिनिधि और प्रदर्शक उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और सहयोग करेंगे जो भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। एशिया के विमानन उद्योग की कैंस्को का उद्देश्य 2045 के असमान के लिए पूर्ण वायु यातायात प्रणाली ग्लोबल काउंसिल दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव चोपड़ा ने ग्रहण किया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। संजीव चोपड़ा ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि और गृह विभागों में भी सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने सरकार द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस शहर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि शहर में शुरू हुआ है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केरल में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में शुरू हुआ है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह बैठक आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हाल ही में किसने नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया। शीर्ष निगमों के लाभार्थियों को समागम में अपने हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है। 15 दिनों की शिल्प समागम 2022 विपणन प्रदर्शनी के दौरान 19 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद प्रदर्शन और बिक्री के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रमुख योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं ने 2 नवंबर 2022 को राज्य की प्रमुख योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 का शुभारंभ किया है। यह लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में प्रोत्साहित करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कर्नाटक राज्योत्सव दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कर्नाटक स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव दक्षिण भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य के जन्म का प्रतीक है। 1956 में मैसूर राज्य की सीमाओं को अन्य समीपवर्ती राज्यों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।